धूमावती साधना एक रहस्य है। आइए सनातन धर्मभूषण पूज्य श्री राजराजेश्वर गुरुजी से माँ धूमावती साधना के मर्म को जानते हैं। आप लोग घर को सफाई करते हैं, घर को साफ करते हैं, और जब आप साफ सफाई करते हो तो सूप के माध्यम से कचरे को साफ करके बाहर निकाल देते हो। आपको पता है क्यों करते हैं? भक्त को शत्रु से परास्त कराने में सक्षम रहती है, और शत्रु बाधा हो जीवन के अंदर तो धूमावती की साधना, घर के अंदर भूत प्रेत पिशाच जैसी कोई बाधाएं हो रही है तो धूमावती साधना। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को, उस शक्ति को प्रणाम करता हूं। 10 महाविद्या की 7वीं देवी धूम धूम धूमावती ठा ठा जिसका मंत्र है, इस भगवती धूमावती को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। आप उनका स्वरूप देखोगे तो बिल्कुल विधवा स्वरूप है, हाथ में सूप है और इस भगवती की महिमा अति निराली है। जिन्होंने इस देवी का दर्शन नहीं किया हो या तो चित्र नहीं देखा हो तो उनको अजीब लगेगा कि ये कौन सी देवी है। कई बार तो लोग अपने आप में बड़े विद्वान बन जाते हैं घर में बैठे बैठे, और ऐसे विद्वान बन जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, मगर शास्त्र समंदर है। मुझे भी इतना पता नहीं है, मुझे भी जो ज्ञान है गुरु परंपरा से मिला हुआ है वो भी समुद्र का एक बूंद की तरह है। मैं भी नहीं कह सकता हूं कि बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं मेरे सदगुरु का पोस्टमैन हूं। मगर ये धूमावती मां एक ऐसी देवी है, उनकी 2 रूप से शास्त्रों में कहानी मिलती है। एक तो आपको पता ही है कि सती शिव, दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ और ये सब, एक कहानी वो मिलती है कि वहाँ 10 महाविद्या प्रकट हुई, और उसमें 7वीं देवी धूमावती। और दूसरी एक कहानी ये है कि पार्वती माँ और उस पार्वती का ही स्वरूप सती देवी। ये सब बातों को लेकर के इस कहानी शास्त्रों में अलग अलग मिलती है। मगर एक बार भगवती देवी विश्व जननी जगदम्बा बैठी थी और उनको अत्यंत भूख लगी, मगर शिव जी अपने ध्यान में अपनी मन की उस तरंग से जुड़े हुए से परम तत्व के साथ, तो उन्होंने सुना नहीं सुना मगर अपने ध्यान में मगन ऐसे भोले भंडारी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। धीरे धीरे उस भगवती देवी को बहुत भूख लगी तो भगवान शिव को ही निगल गई। और सभी को पता है कि भगवान शिव के कंठ में विष है। जब वो भगवान शिव को निगल के धीरे धीरे भगवान शिव की जो शक्ति है उनके शरीर से धूम्र के रूप में धीरे धीरे निकलने लगी। उनका शरीर सूखा होने लगा, उनका पूरा कपड़े अपने आप में जैसे विधवा की तरह फटे हुए होते हैं इस तरह होने लगे, और वो धूम्र, उस जगत जननी धूम्रवर्णी हो गई, यानी कि शरीर को पूरा धूम्र के रूप में परिवर्तित, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति अंदर थी महामाया के स्वरूप में। उस शक्ति से बाहर निकलने से पहले भगवती धूमावती बन गई, और वही धूमावती ढूंढने लगी कि मैं तो विधवा बन गई।
मेरे शिव कहाँ है? ढूंढती ढूंढती इस चारों दिशाओं की ओर देखती है तो धीरे धीरे फिर सुमहामाया की स्वरूप से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, देवी मैं यहां ही हूं। जैसे भगवान लीला करते हैं, आपने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं। रामायण में सुनते हैं हम कि भगवान राम ने भगवती सीता मैया को लेने के लिए लंका पहुंचे, मगर उससे पहले कितनी लीला। क्या भगवान राम को पता नहीं था कि सीता का हरण होने वाला है, कि रावण आकर के सीता को ले जाएंगे? पता था। वैसे ही क्या भगवान शिव को पता नहीं था कि मुझे उस शक्ति निगल जाने वाली है? ये लीला है, समाज संसार को दिखाने के लिए एक लीला है। और उसमें एक देवी प्रकट हुई, धूमावती। और ऐसी धूमावती, आपको एक बात याद कराऊं कि दिवाली से पहले आप लोग घर को सफाई करते हैं, घर को साफ करते हैं। और जब आप साफ सफाई करते हो तो सूप के माध्यम से कचरे को साफ करके बाहर निकाल देते हो। आपको पता है क्यों करते हैं? आप शायद ऐसा सोचेंगे कि घर को साफ सफाई करेंगे, कचरे बाहर निकालेंगे तो घर स्वच्छ हो जाएगा। मगर इनका आध्यात्मिक जगत का एक जो नियम है, जो कचरा आप निकाल रहे हो, सूप के माध्यम से निकाल रहे हो, वो धूमावती भगवती लक्ष्मी की बड़ी बहन है। छोटी बहन श्रीम को आने से पहले धूमावती इस चीज को साफ सफाई कर देती है। और यही देवी धूमावती धन संपत्ति को संग्रह करने में सक्षम रहती है, भक्त को शत्रु से परास्त कराने में सक्षम रहती है। और शत्रु बाधा हो जीवन के अंदर तो धूमावती की साधना, घर के अंदर भूत प्रेत पिशाच जैसी कोई बाधाएं हो रही है तो धूमावती साधना, ये सब साधना, ये एक साधनात्मक मार्ग की 10 महाविद्या देवी का मैं वर्णन कर रहा हूं। कोई लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो गुरुजी क्या नई नई साधना बता रहे हैं, ये क्या मंत्र तंत्र जादू टोना टोकटा सिखा रहे हैं। मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं, इस शास्त्र में जो वर्णन है वो आपको बता रहा हूं। आप में थोड़े से ज्ञान की बूंद आए, आप करे नहीं करे हो तो आपके ऊपर है। यहां हर प्रकार की सब्जियां हैं, उस सब्जी में से कौन सी सब्जी आपको पसंद है वो ले। मगर ये ऋषि मुनियों ने इस साधना को, तपस्या की, उस शक्ति का संचार करके अपने जीवन के अंदर लोगों को अगर आशीर्वाद भी दिया है तो इस भगवती धूमावती शक्ति के माध्यम से। अगर श्राप भी किसी को मिला है तो श्राप का भी साफल्य बनाने की क्रिया इस भगवती धूमावती में से आई। आपको पता है कि ऋषि मुनियों में कई ऋषि मुनि ऐसे थे जो बड़े क्रोधित थे। दुर्वासा ऋषि, आपको नाम याद होगा, परशुराम, भृगु, ऐसे 3 ऋषियों का तो नाम मुझे भी पता है। अगर वो किसी को श्राप दे देते थे तो श्राप साफल्यवान बन जाता था, किसी को आशीर्वाद दे देते थे तो उनका जीवन धन्य बन जाता था। तो ये आशीर्वाद और श्राप देने की शक्ति धूमावती 10 महाविद्या की 7वीं विद्या है। और मैं कहता हूं ये धूमावती साधना आप भी कर सकते हो, जिससे धन संग्रहित, आपने धन को संग्रह किया हो, आपके पास लाख रुपया हो, 10 लाख हो, 20,000 पाउंड हो, 50,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जो भी है आपके पास, 1 पाउंड से लेकर के अनलिमिटेड जो भी रकम है आपके पास, जो आपके भाग्यों में मिली हुई है, मगर उसको संग्रहित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भगवती धूमावती की साधना बताई गई है। आपका घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो,
उसको भी सुरक्षित। आपके पास जो है वो शत्रु उसको देख करके वो जलन करते हैं कि इसके पास कैसे आ गया। उससे रक्षा प्राप्त करने के लिए भी धूमावती साधना कर सकते हो। और धूमावती साधना का महत्व पूरे शास्त्रों में बहुत गहराई से समझाया है। मगर आपके पास जो धन है, धन अगर सही तरीके से आया है तो धन में बहुत आगे उस धन के अंदर ऐसी क्षमता आएगी, किसी को दान दोगे तो दान भी बड़ा अच्छा उनको लगेगा। एक मुझे याद एक कहानी थी, एक बहुत पहले साधु संत गांव में जाते रहते थे, आते रहते थे। तो एक भक्त था और भक्त कहता था कि भाई स्वामी जी, आचार्य जी, आप मेरे घर में आइए और एक दिन मेरे घर में रहिए, जिससे कि मेरा घर पवित्र हो जाए, मेरा जीवन धन्य बन जाए। तो साधु ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं एक दिन आता हूं। एक दिन चले गए तो साधु को वो कमरा दे दिया जिस कमरे के अंदर वो खुद सोते थे। बड़ा सिंहासन, बहुत अच्छा एक बेडरूम था, 7 स्टार से भी ज्यादा अच्छा। महात्मा जी रात को सोने लगे। सो करके सुबह उठे तो जैसे आंख खुली, चलते गए अपने बेडरूम में आसपास, तो वहां एक खिड़ी लगी थी, इसके अंदर एक सोने का, इसके ऊपर एक सोने का हार रख दिया था। तो उसके मन में ये सोचा कि भाई यहां तो कोई नहीं देख रहा है, मैं इस सोने को हार को लेकर के मेरे पॉकेट में रख दूं। उन्होंने सोचा कि अगर ये घर वाले अगर किसी के ऊपर शंका भी करेंगे तो घर के नौकर को करेंगे, मेरे पे थोड़े, मैं तो एक संत हूं, साधु हूं, मेरे पे कौन शंका करेगा। उन्होंने ये सोने का हार को लेकर के अपने पॉकेट में रख दिया और उसके बाद वो जा रहे थे फ्रेश होने के लिए। पहले के जमाने में तो घर था, घर के बाहर, घर में टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था ऐसी नहीं थी, तो जंगलों में जाते थे। तो टॉयलेट पेशाब करने के लिए जैसे जंगल में गए और जब आते आते उस आने के बाद उस स्नान करने गए। स्नान करते हुए उनके दिमाग में एक विचार आया कि अरे, मैंने जीवन में कभी किसी का एक पैनी भी, 1 रुपया भी नहीं लिया और ये मैंने कैसे कर दिया, मेरी ऐसी कुबुद्धि कैसे आ गई। तो वहां कपड़े बपड़े चेंज कर दिए और घर के मालिक को बुलाया। और बुलाने के बाद बैठाया कि भाई आप काम क्या करते हो। बोलता नहीं महाराज जी, मैं तो देखो पूरे दिन धंधा करता हूँ, बस दलाली का धंधा करता हूँ, किसी की ज़मीन बाई सेलिंग करता हूँ, किसी का घर करता हूँ और उसमें जो भी है उससे मेरा घर और दान पुण्य करते रहता हूँ। मगर स्वामी जी आपकी दक्षिणा मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने कहा कि जरूर इनका जो धन है, मैं रात भर यहां रहा और उनका अन्न मैंने जो खाया और उनके अन्न के अंदर वो वृत्ति मेरे मन में आई, तो एक पल के लिए मैंने वो हार को वहां से हटा करके मेरे पॉकेट में रख दिया। और वास्तव में उन्होंने वो हार निकाल करके वापस वहां रख दिया और मन ही मन सोचा कि मैंने जो अन्न खाया वो अन्न जिस रूप से आया और इसीलिए मेरी मति, मेरी बुद्धि एक पल के लिए गुम हो गई। इसलिए साधु संत किसी के घर में जाते तो बहुत कम खाते हैं, बहुत कम पीते हैं। और मैं बार बार कहता हूं लोगों को
कि मंदिरों में, गुरुद्वारा में, अन्य स्थानों पे जहाँ भी आप जाते हो और वहाँ का जो प्रसाद आपको मिलता है वो आपकी बुद्धि को, क्योंकि वो प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद है। कहीं के दिमाग में ऐसे मंदिरों का नहीं खाना चाहिए, मंदिरों में, हाँ भाई कोई बात नहीं, आप वहाँ प्रसाद लेकर के वहाँ जो आपकी यथाशक्ति है वहाँ दान दे दो, मगर मंदिर का, धर्म स्थान का प्रसाद खाने से आपकी बुद्धि में तीव्रता आएगी, आपके मन में पवित्र विचार आएगा, आपके मन में दान करने का एक संकल्प आएगा। और ये सब क्रिया कब आती है? जब धर्म और धन को सुरक्षित करने वाली धूमावती देवी, इस धूमावती शास्त्रों के अंदर 10 महाविद्या की 7वीं देवी और जीवन में भी सप्त सुख प्राप्त करने का जो स्थान है, 7 शरीर 7 दिन 7 वार। आदमी आता है तो 7 दिनों में ही आता है, आदमी जाता है तो 7 दिनों में ही जाता है। और इस शास्त्रों में 10 महाविद्या में 7वीं देवी धूमावती ये जीवन में धन की रक्षा, बच्चों की रक्षा, अनेक रूप से विविधता, आशीर्वाद, शत्रु संहार, शत्रु आपके शरीर के रोग भी हो सकते हैं। इसका मंत्र है धूम धूम धूमावती स्वाहा। हमारे पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज धूमावती के मंत्र जब अपनी शिविर करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से धूमावती की धुन गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं एक साधक हूं और 10 महाविद्याओं की दीक्षा मेरे स्वामी निखिलेश्वर गुरु जी से प्राप्त हुई है। और मैंने इस साधना की परंपरा के पास होकर के आज भी मैं वो साधना करता हूं। विविधता जो दी है मेरे गुरु जी के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, वो करता हूं भक्तों के लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए। आप एक बात बताओ कि आपके घर का बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर वो पीएचडी पढ़ रहा है, अगर उसके मन में संकल्प है कि मुझे एक विशिष्ट विद्यार्थी बनना है, नंबर 1 लाना है, तो अपना शरीर का ख्याल नहीं रखता है, अपना खाने का ख्याल नहीं रखता है और शरीर दुबला पतला, क्यों? कि उसके मन में संकल्प है, उस संकल्प से पीएचडी का सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे ही अगर आपके मन में भी ये संकल्प है कि मुझे धूमावती की साधना करनी है, आप जरूर हमारी संस्था से संपर्क कीजिए, जरूर इसका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आपके जीवन की रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवती धूमावती सहयोगी बनेगी, यही हृदय से प्रार्थना करता हुआ सबको प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।